My dear student, welcomes to our YouTube channel Sarcastic Thinker। फिर से लेके आ गए हैं आप सभी की डिमांड पर, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? तो ये दोनों ही रेस्पिरेशन के ही टाइप्स हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस में होता है। तो आइए देखते हैं एक नजर डिफरेंसेस की ओर। पहला डिफरेंस क्या कह रहा है? तो पहला डिफरेंस मेरे बच्चा कह रहा है यही, प्रेजेंस ऑफ O2, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2। वहीं पर दूसरा मेरे बच्चे कह रहा है इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि एरोबिक प्रेजेंस ऑफ O2 में, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ O2 में। उसके बाद दूसरे की बात करें तो कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ग्लूकोज का पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो रहा है। इधर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत इजी से आप उनको याद कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? जब ये पूरा हो जाता है प्रोसेस तो एंड प्रोडक्ट क्या है? CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। वहीं पर यहाँ क्या है? C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल एंड CO2। ये हमारे एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट हैं। आप इनका केमिकल रिएक्शन बनाएंगे तो वहां आपको दिखेंगे। उसके बाद मोर एनर्जी प्रोड्यूस, यहाँ क्या लिखा है? 38 ATP फ्रॉम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी 1 मोल ग्लूकोज के टूटने से, उसके ब्रेक डाउन होने से इधर 38 ATP निकलती है, वहीं उतने ही मोल ग्लूकोज टूटने से सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मेरे बच्चे निकलती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या लिखा? अकर्स लाइफ टाइम, यानी ये हमारे जीवन पर्यंत होती रहने वाली क्रिया है, जबकि ये क्या होती है? अकर्स टेम्परेरी फॉर अ शॉर्ट पीरियड्स, छोटे समय के लिए कहीं पर हो गई बॉडी के अंदर जहां पर O2 की कमी हुई, मसल्स वगैरह में कॉन्ट्रैक्शन इसी की वजह से हो जाता है। और इसकी बात करें तो ये ग्लाइकोलाइसिस और केप साइकिल द्वारा इसके स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। इसकी बात करें तो इसके स्टेजेस होंगे, ग्लाइकोलाइसिस होगा और फर्मेंटेशन होगा। तो ये आपको देखना था एक शॉर्ट सा आंसर। जो इसका शॉर्ट आंसर है वो एक बहुत ही सटीक तरीके से आप इसको कर पाएंगे। इसको आप मिला के टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में जब आए तब भी लिख सकते हैं और डिफरेंस की तरह भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनको पढ़ सके। तो जब तक के पूरे डिफरेंस नहीं कंप्लीट हो जाएंगे इस चैप्टर के, जो भी 6-7 डिफरेंस होते हैं जो लगभग आपको देखने को मिलेंगे हर बार जो है हर वर्ष आए हुए हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा करें। तो अभी डिफरेंस सीरीज चल रही है, तो डिफरेंस सीरीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो है चलेंगे जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, जो इस सिलेबस के इस सिलेबस के इस चैप्टर के जो है 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनकी बात करेंगे। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।